हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में ब्लड आ रहा हो तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों को करने से उनको फ़ायदा होगा। आज उन यूज़फुल टिप्स पर बात करेंगे जो हेमेटूरिया के पेशेंट यानी यूरिन में ब्लड आने वाली बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए लाभकारी होगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने या टिप्स को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी होता है कि बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जान ले। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब की नली में ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी है जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है। कुछ कारण जैसे कि कैंसर वगैरह है, ट्यूमर वगैरह, ये ज़्यादा सीरियस होते हैं। कोई कारण जैसे पथरी वगैरह है, ये भी कभी कभार सीरियस हो सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन या पस पड़ने की बीमारियाँ ये भी सीरियस हो सकती है। तो ऐसे केस में यदि आप बीमारी को मिस कर देंगे, बीमारी के कारण को मिस कर देंगे और सिर्फ पेशाब के ब्लड आने पर फोकस करेंगे तो कभी कभार बीमारी मिस होने से जान का खतरा हो सकता है, किडनी को परमानेंट डैमेज होने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे केस में हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि कुछ भी ट्रीटमेंट या टिप्स फॉलो करने से पहले आपको बीमारी के कारण को समझना ज़रूरी है और एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो टिप्स हैं उसमें हाइड्रेशन रखना ज़रूरी है। यदि आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो किडनी में थोड़ा डाइल्यूशन होता है, अगर ब्लड वहाँ पे जमा होना होता है तो वो निकल जाता है। कई बार किडनी की पत्तियों के क्रिस्टल के जमा होने की वजह से भी ब्लड आता है, वो भी फ्लश आउट हो सकते हैं पानी ज़्यादा पीने में। और कई बार लोगों को कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से अगर ब्लड आ रहा हो तो वो भी कई बार धुल जाता है, या कीटाणु को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर वहाँ पे पानी आता रहेगा और यूरिन डाइल्यूट रहेगा तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस भी कम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह भी है किडनी के रास्ते में या पेशाब की नली में तो वो भी धुल जाता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपके जो भी सिम्टम्स है उसको मॉनिटर करिए। पेशाब अगर थोड़ा सा ब्लड आ रहा है तो उतना इशू नहीं है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बढ़ रहा है, कंडीशन बिगड़ रही है, बीच बीच में ब्लड आ रहा है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने पर ब्लड आ रहा है तो उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार क्योंकि एक आध बार ब्लड आके रुक जाए तो उतना डेंजरस इशू नहीं है, लेकिन अगर बार बार ब्लड आ रहा है, ब्लड बढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली वो एक सीरियस इशू हो सकता है। तो आपको क्या सिम्टम्स हैं, कितने सिम्टम्स हैं और कब सिम्टम्स हो रहे हैं, कब ब्लड आ रहा है, साथ में इन्फेक्शन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, जलन तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, कोई पत्थर या पत्थरी तो निकल नहीं रही है, कोई टुकड़े तो नहीं निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे भी आपको डॉक्टर को गाइड करने में मदद मिलेगी और डॉक्टर को आपको ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे आप हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, प्रासुगेल है, टिकाग्लोर है, या अलग अलग तरह के कार्डियक पेशेंट्स में जो खून पतला करने की दवा दी जाती है, वो सारी ही दवाइयाँ अपने आप में नॉर्मल पेशाब की नली वाले व्यक्ति को भी ब्लीडिंग करवा सकती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ब्लड थिनिंग मेडिकेशन चल रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई कितनी दवा की ज़रूरत है, दवा बंद करने से काम चलेगा कि नहीं। अगर डेफिनेटली ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको बंद करना ही पड़ेगा दवा, लेकिन वो चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए कि दवा दी क्यों जा रही है, बंद करने से क्या नुकसान है, चालू रखने से क्या नुकसान है, डोज कम करने से क्या नुकसान है, हाई डोज अगर दिया जा रहा है तो उसका क्या रीज़न है। वो सारी चीज़ें आपके डॉक्टर के साथ या आपके कार्डियोलॉजिस्ट या जिसने भी वो दवा स्टार्ट करी उससे थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस दे उसे फॉलो करिए। पेन किलर्स या दर्द निवारक दवाई ज़्यादा नहीं ले। पेन किलर्स थोड़ा सा किडनी को भी डैमेज करती है, सूजन बढ़ाती है। तो पेन किलर्स खासकर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या इसको NSAIDs बोलते हैं, इनको नहीं ले सकते हैं। पैरासीटामोल ले सकते हैं, ट्रामाडोल ले सकते हैं, इसका इतना साइड इफेक्ट नहीं है, पर NSAIDs को थोड़ा अवॉइड करिए। इसके अलावा जब कभी आपको पेशाब का प्रेशर हो तो यूरिनेशन को डिले मत करें। पेशाब अटकती है अगर है, रुकती है तो क्रिस्टल्स वहाँ बैठ जाते हैं, तो इसकी वजह से कई बार ब्लड बढ़ जाता है। बहुत हेवी वजन नहीं उठाए, बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करें। बहुत हेवी वजन उठाने से या बहुत हेवी एक्सरसाइज करने से भी कई बार ब्लड आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा पेशाब की नली के एरिया में प्रॉपर हाइजीन रखें, थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कई बार वो एरिया में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। यदि आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखें, ज़्यादा क्लीन रखें तो अच्छा है। बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श सोप्स का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उसमें कई बार वहाँ की जो स्किन है, म्यूकोजा है, वो छिल जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाता है। इसके अलावा यदि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लड आ रहा है तो उस टाइम आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ में ब्लड आ रहा है, तो उस वो एक्टिविटी को आप अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा सावधानी रख सकते हैं। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए।
हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, वजन नॉर्मल रखें, तेल की वाली चीज़ें कम ले। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट रहेगा तो बीमारियां होने का चांस ओवरऑल थोड़ा कम रहेगा। जो भी बीमारी है उसके बारे में खुद को एजुकेट करना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी के बारे में अगर विस्तृत जानकारी आपको है तो आप प्रॉपर बीमारी को मैनेज कर सकते हो, को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर एक बार ब्लड आया, डॉक्टर को आपने दिखाया, अगर दोबारा ब्लड आ रहा है तो फिर से फॉलोअप करिए, नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार दिखा दीजिए कि जो कारण है जिसकी वजह से ब्लड आया था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जो भी बीमारी से रिलेटेड नया डेवलपमेंट्स हो रही हैं या नया डॉक्टर्स आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके बारे में खुद को जानकारी देना ज़रूरी है और अपने रिलेटिव्स को भी जानकारी देना ज़रूरी है ताकि बीमारी को अप्रोप्रिएट रूप से मैनेज किया जा सके। रेस्टरूम में या यूरिनेशन करने के बाद जब आप जेनिटल एरिया को क्लीन करते हैं, वहाँ एरिया में आप साफ़ सफाई रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्श सोप से या हार्श स्क्रबर से स्क्रब मत करिए। इससे तनाव होने का, खिंचाव होने का, अल्सर्स होने का, ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एटीट्यूड मत रखिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर प्रॉब्लम एक आध बार में ठीक नहीं हो रही है तो दवाओं को चेंज करने से या दवाओं के डोजेस को कम करने से कई बार प्रॉब्लम कम हो जाती है। बहुत गर्म पानी से स्नान मत करिए, गर्म पानी नलियों को थोड़ा डायलेट करता है तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। बहुत हार्श सोप्स और क्लीनर्स का प्रयोग मत करिए। धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए, कई बार धूप में बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होने से भी ब्लड आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खुद को धूप में मत रखिए। इसके अलावा जो भी टाइम आपका ब्लड आ रहा है तो उसका एक सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, उसको यूरिन एनालिसिस करवाइए कि ब्लड के अलावा कोई क्रिस्टल्स या कास्ट वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। कई बार ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्टर की बहुत मदद कर सकती है कारण को समझने में, बीमारी को ट्रीट करने में। इसके अलावा अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की प्रॉब्लम की तो उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलग तरह के कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर जो भी कारण है उसके लिए खुद सेल्फ टेस्टिंग हर चीज़ का मत करिए। जो भी प्रॉब्लम अगर सीरियस है तो उसके लिए डॉक्टर को इन्वॉल्व करिए। जो भी टेस्ट या स्कैन्स वो बोल रहे हैं वो करवा लीजिए ताकि कोई सीरियस प्रॉब्लम रूल आउट हो जाए और उसके लिए आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़े। ब्लड थिनर मेडिकेशंस अगर आपको चल रहे हैं तो उसके बारे में विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है, वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी व्यक्ति को यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि डॉक्टर के साथ डिस्कस करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। इसके अलावा अगर बार बार ब्लड आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस या ऐसा कोई मटेरियल को प्रयोग मत करिए। पानी ज़्यादा लीजिए, सिम्टम्स को मॉनिटर करिए। ब्लड थिनर्स का डोज कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। यूरिन जब भी आ रही है, प्रेशर आ रहा है तो उसको डिले मत करिए, तुरंत यूरिनेट करिए। हैवी वजन मत उठाइए, स्ट्रेनोस एक्सरसाइज मत करिए। पर्सनल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ज़्यादा ध्यान रखिए। स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए। वॉशरूम या रेस्टरूम यूज़ करने के बाद अपने जेनिटल एरिया को बहुत हार्श स्क्रबिंग या क्लीनिंग मत करिए। पेशेंस रखिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसके बारे में ट्रीटमेंट के लिए। हार्श क्लीनर्स का प्रयोग मत करिए। गर्म पानी में स्नान मत करिए। बहुत ज़्यादा देर तक धूप का एक्सपोजर मत करिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट या डिस्कस करिए। यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो उसका सैंपल कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखाइए। सब चीज़ों का खुद से टेस्ट मत करिए, डॉक्टर के साथ दिखा के डिस्कस करके फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स रखिए ताकि प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई उसका आपको पता चले। भले अगर यूरिन में वापस ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों ही सूरतों में आपको डॉक्टर के साथ टच में रहना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।